नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं इस चांद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 37 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके पहले के अगर आपको वीडियोस चाहिए यूट्यूब पे टाइप करिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 क्लासेस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया, आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर, न्यूमेरिकल नहीं बनते, थ्योरी नहीं समझ में आ रही है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। ओके, तो आपने देखा होगा जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं वो फास्ट क्रिकेट बॉल को कैच करते टाइम क्या करते हैं भाई, ऐसे आ रहा है ये ऐसे पीछे जाते हैं, ऐसे पीछे जाते हैं। तो ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा करके ये टाइम को बढ़ाते हैं, ऐसा करके ये टाइम को बढ़ाते हैं। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपने क्या पढ़ा है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ये देखिए इस तरीके का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू m इन द ब्रैकेट v माइनस u बाय t। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो लिखा हुआ है m इन द ब्रैकेट v माइनस u बाय t, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा। अब ये ज्यादा कब होगा? देखो जरा एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देते हैं बच्चों, एग्जांपल देते हैं, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ठीक, मान लीजिए बच्चों कोई बॉल है वो 50 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है ना। अब ये हाइपोथेटिकल डेटा है, टेंशन मत लो। ठीक, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक, ये कोई रियल डेटा नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक, मास कितना है मान लो 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम की बॉल तो होती नहीं, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक, तो मास कितना 1 किलोग्राम, ये कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 50 मीटर पर सेकंड से। अब फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है? 0, यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जानी है? यहां पर 0 हो जानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, v की वैल्यू कितनी हो जानी है फाइनली? 0। भाई बॉल रुकेगी ना, फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, तो v तो 0 होना है। अब कितने टाइम में होना है ये आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात है। देखो मान लो हम यहां पे 2 कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में मान लो टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड में, एक ही सेकंड में इसकी वेलोसिटी 50 से डिक्रीज हो जाती। बॉल आई, उसने ऐसे पकड़ लिया, पीछे गया ही नहीं, तुरंत पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत चोट लग जाएगी उसको, उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी बच्चों। और चोट लग जाएगी तो बॉल ड्रॉप भी हो सकती है, नीचे गिर सकती है, कैच छूट जाएगा। क्यों? आइए दिखाते हैं। यहां से जरा फोर्स निकालो, F बराबर कितना हो जाएगा? m कितना है चेक करो, 1 किलोग्राम इन द ब्रैकेट v माइनस यू। v कितना है? 0 माइनस u कितना है? u है 50। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाहर है, 0 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 50 इंटू 1 माइनस 50 अपॉन 1 माइनस 50, तो आंसर आ गया माइनस 50 न्यूटन। ठीक, माइनस साइन आप इग्नोर करो, वो सब डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक, उसको आप छोड़ो, अब बस आप मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे। ठीक है, 50 न्यूटन, फोर्स कितना आ रहा है? 50 न्यूटन, तो इसके हाथ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो सेकंड सिचुएशन देखो बच्चों, यहीं पे सेकंड सिचुएशन में क्या किया उसने? सेकंड सिचुएशन में क्या किया उसने? मास तो उतना ही है बॉल का, u भी उतना ही, उतनी वेलोसिटी से आ रही है, v भी 0 हो जाएगा, लेकिन टाइम सेकंड कंडीशन में कितना रख दिया उसने? टाइम कर दिया मान लो उसने 3 सेकंड, मान लो, या 4 सेकंड कर दिया। ठीक, टाइम कितना कर दिया? 4 सेकंड। देखो ऐसे आ रही बॉल, ये 1 2 3 4 सेकंड तक ऐसे गिरता रहा, वो पीछे है ना, बॉल को आने दिया। देखो बॉल आ चुकी हाथ में, उसके बाद भी बॉल को पकड़ के पीछे चला रहा है, समझो जरा, बॉल को पकड़ के भी पीछे चला रहा है। बॉल की वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। पहले कंडीशन में बॉल को पकड़ लेता था, वो रोक देता था, v अचानक से 0 हो गया। पहले 50 था, अचानक से 0 हो गया, एक ही सेकंड में 0 कर दिया, बहुत ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा है। चेक कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही? 50, तो फोर्स अप्लाइड भी कितना हो जाएगा? 50। तो उसके हाथ पे जो बॉल फोर्स लगाएगी वो बहुत ज्यादा लगाएगी। और यहाँ पे खास बात ये है कि अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो उसका टाइम बहुत कम था। टाइम क्या था? बहुत कम था। यहाँ पे टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम मान लो उसने 4 सेकंड कर दिया। अब ये 4 सेकंड कर दिया क्या करने में? तो जवाब है 50 वेलोसिटी को 0 करने में। बॉल की वेलोसिटी 50 थी, उसको 0 करने में 4 सेकंड लगा दिया। ऐसा आएगी हाथ में, ये देखो पीछे जा रहा है ना अभी बॉल, भैया रेस्ट पे नहीं आई, उसके हाथ में तो आ गई है, रेस्ट पे नहीं आई है। रेस्ट पे आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको ध्यान देना। ये आई, ये ऐसे 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 और गिर भी जाता है, ग्राउंड पे गिर भी जाता है वो, करीब इसमें 4 सेकंड लग गए मान लो, है ना। तो अब यहां से अगर आप फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो निकालोगे, तो वही आपका फोर्स आ जाएगा। m कितना है? 1 इन द ब्रैकेट v कितना जाके चेक करो, v तो 0 होना ही है और u भी 50 है, जितनी वेलोसिटी से आ रही है उतनी। बस अगर कंट्रोल कर सकते हो तो आप टाइम को कंट्रोल करोगे। ठीक, तो नीचे टाइम कितना हो जाएगा? 4, तो यहां से क्या आ जाएगा? 0 माइनस 50 इंटू 1 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, ये आ जाएगा कितना? लगभग माइनस 12.5 न्यूटन। अब बताओ, अब उसके हाथ पे कितना फोर्स लग रहा है? माइनस छोड़ो, 12.5 न्यूटन। देखा, फोर्स 4 गुना कम हो गया। टाइम बढ़ा दोगे फोर्स कम हो जाएगा भैया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो टाइम के इंक्रीज करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? फोर्स अप्लाइड। तो उसके हाथ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो लेस हो जाएगा। करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि व्हाई क्रिकेट प्लेयर्स मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट
क्रिकेट बॉल, ठीक है, फास्ट क्रिकेट बॉल को पकड़ने के लिए अपने हाथ को ऐसा पीछे क्यों कर लेता है? टाइम को बढ़ाने के लिए। टाइम को बढ़ाने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही प्रोपोर्शनेट होता है फोर्स के, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो उसके हाथ पे कम फोर्स लगेगा, उसको कम चोट लगेगी, जिससे कि कैच ड्रॉप नहीं होगा। ओके, क्या होता है? टाइम इंक्रीज करने से क्या होता है? टाइम इंक्रीज करने से क्या होता है? टाइम बढ़ाने से क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ये लीजिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये जो है यहां पर टाइम के बढ़ाने से ये डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि फोर्स भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है, एक एग्जांपल से मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जांपल मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं आप एग्जाम में लिख क्या सकते हो। मेरा आंसर भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देखो पार्ट ए का आंसर कह रहा है कि बाय मूविंग द हैंड बैकवर्ड्स अ फील्डर इंक्रीजेस द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ऑन हिज हैंड। ठीक है, उसके हाथ पे जो भी फोर्स लगने वाला है, एक्शन फोर्स लगाएगी ना बॉल उसके हाथ पे, जो एक्शन फोर्स लगने वाला है उसके लिए वो एक्शन फोर्स के लिए टाइम को बढ़ा लेता है। ठीक, टाइम को बढ़ा लेता है। ठीक, टाइम को बढ़ाने से क्या होता है? When the time increases, the force reduces, क्योंकि टाइम इंक्रीज होने से फोर्स क्यों रिड्यूस हो रहा है? टाइम इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? भाई ये पूरी जो आंसर आएगा ये डिक्रीज हो जाएगा। इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। हालांकि ये बात यहाँ लिखी नहीं, इनको लिखना चाहिए था क्या कि when the time increases then rate of change of momentum decreases according to Newton's second law, force reduces। ऐसे करके लिख लो आप, ज्यादा अच्छा होगा। एंड चांसेस ऑफ फील्डर गेटिंग हर्ट एंड ड्रॉपिंग द बॉल डिक्रीजेस। ठीक, तो फील्डर को चोट लगे इसके भी चांसेस कम है, और जब चोट नहीं लगेगी तो अच्छे से बॉल को पकड़ लेगा। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट बी बताता हूं। नोट कर लीजिए, नोट कर ले बच्चे सभी। अब पार्ट बी, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, मैं इसको रब कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों प्लीज। ले लिया? हटा दें? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ओके, चलिए आइए अब बच्चों पार्ट बी देखिए यहां पर। ठीक, पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट बी का सॉल्यूशन देखो, कह रहा है कि अब 150 ग्राम बॉल, तो बॉल का बच्चों मास कितना है? 150 ग्राम। ग्राम में नहीं रखेंगे मास को, किलोग्राम में रखेंगे। सो 150 ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो मास को हमने 1000 से डिवाइड किया, किलोग्राम में आ गया। ठीक, ट्रेवलिंग अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो ये कोई बॉल है बच्चों, ये कोई बॉल है, और ये यू वेलोसिटी, यू बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड से ये जा रही थी और जाकर पाम ऑफ अ प्लेयर, एक प्लेयर का पाम है, कोई प्लेयर का हाथ है, ये हाथ पे जाके टकरा जाएगी। इस तरीके से हैंड है ये प्लेयर का। ठीक है, ओके, एंड इट इज स्टॉप्ड इन 0.05 सेकंड। ठीक है, 0.05 सेकंड प्लेयर ने पकड़ा, 0.05 सेकंड में ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक, तो टाइम कितना है बच्चों? यहां पर टाइम है 0.05 सेकंड में ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। क्योंकि रेस्ट पे आ जाएगी तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, v 0 हो जाएगा। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, बहुत अच्छा तो कर नहीं रहा है ये प्लेयर बच्चों, 0.05 सेकंड में ये रोक दे रहा है। चोट लगेगी बहुत भयंकर इनको हाथ पे, ठीक है ना, बहुत अच्छी चोट लगेगी इनको। हाथ को ऐसे पीछे ले जाना चाहिए था, टाइम को बढ़ा के 3-4 सेकंड कर दें बढ़िया, और ग्राउंड पे गिर जाए, लेट जाए, तो इनको चोट नहीं लगेगी और कैच ड्रॉप होने की संभावना कम है। लेकिन इनका ड्रॉप हो जाएगा, देखना भी, मतलब देखना क्या, फोर्स बहुत अच्छा आएगा, ड्रॉप तो होएगा ही। अब देखो जरा, मतलब अच्छा प्लेयर है तो नहीं ड्रॉप करेगा, चोट सह लेगा बेचारा, पकड़ लेगा। छोड़ो, देखो कह रहा है कि व्हेन द टाइम इंक्रीज, कह रहा है व्हेन द टाइम इंक्रीज, नहीं कहां गया, हाँ यस, कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। ओके, तो ये बॉल जो है आके, ये बॉल इसके हैंड पे कितना फोर्स लगाएगी, बॉल इसके हैंड पे कितना फोर्स लगाएगी, ये आपको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब न्यूटन सेकंड लॉ से आपको पता है कि भाई फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द पाम, उसके पाम पे, उसकी हथेलियों पे कितना फोर्स लगेगा? इट इज इक्वल्स टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m इन द ब्रैकेट v माइनस u बाय t। तो यहां से मास कितना है बच्चे, जाके चेक कर लें। मास को आप किलोग्राम में रखोगे, है ना, तो ये देखो, इसको मैंने हालांकि सॉल्व नहीं किया था, ये कटवट जाएगा, कितना आ जाएगा चेक कर लो, ये यहां से कट जाएगा। ठीक, चलो इसको अभी हम 15/100 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। चाहो तो आप 0.15 लिख सकते हो, बट कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, करना हो तो कर लो भाई, लो, यह कितना आ जाएगा? 0.15 kg। ओके,
रख दीजिए। सो यहां से रखोगे तो मास कितना आ जाएगा 0.15 किलोग्राम इन द ब्रैकेट v माइनस यू। v कितना है 0 है, माइनस u कितना है बच्चों, u कितना है आपका 30 है। ओके स्टूडेंट्स, u कितना है 30 है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 0.05 है। ओके तो यहां से आप आ जाएगा, देखो बच्चों 0.15 है ना, 0 माइनस 30 कितना होता है -30, ठीक, यानी कि 0.15 इंटू -30 अपॉन में कितना है 0.05। ओके अब देखो ये डेसिमल के 2 डिजिट छोड़ के, ये बच्चे दिन भर परेशान करते रहते हैं, रुक जाओ जरा भाई, इनको हैंडल कर ले, एक सेकेंड जरा मैं अपना व्हाट्सएप बंद कर दूं बच्चों, एक सेकेंड। ओके 1 सेकेंड। नाउ देखो डेसिमल का 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे भी, तो ये पॉइंट इससे हट जाएगा, ठीक, तो ऊपर कितना बचेगा 15 इंटू में क्या हो जाएगा -30, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 005 का मतलब होता है 5, ठीक, 5 1 5 होता है, 5 3 15 होता है। अब 3 इंटू -30, 3 इंटू -30 -90, तो कितना आ जाएगा -90 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, -90 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर बच्चों ध्यान से चेक करो, बस आप टेंशन मत लो कि ये जो माइनस में आ रहा है तो माइनस आप टेंशन मत लो उसकी, ठीक है ना, माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि मोमेंटम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। पहले मोमेंटम ज्यादा था, चेक कर लो m इंटू यू, अब मोमेंटम कितना हो गया 0 हो गया, तो ज्यादा से कम हो रहा है मोमेंटम, ठीक, तो इसलिए साइन आ रहा है माइनस का, वो आप छोड़ो, ठीक, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, ठीक, उसको छोड़ो आप, लेकिन फोर्स कितना लगेगा -90 न्यूटन ना बोल के हम क्या बोलेंगे 90 न्यूटन। सो पार्ट बी का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन द पाम, ठीक है, the force exerted by the ball on the hand या on the palm is 90 न्यूटन। भैया 90 न्यूटन बड़ा जबरदस्त फोर्स है, बहुत चोट लगेगी उसको। ओके तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, फिर से बता दे रहा हूं, माइनस साइन क्यों आ रहा है, मोमेंटम डिक्रीजेस, मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है ना भाई, चेक कर लो, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे, मास में तो कोई चेंज हुआ नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, पहले कितनी थी 30, अभी कितनी हो गई 0, रुक जाएगा ना बॉल, तो वेलोसिटी 0, मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है इसलिए फोर्स कैसा आ रहा है माइनस में आ रहा है, अगर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा होता तो फोर्स कैसा आता, पॉजिटिव आता, ठीक है ना। चलो नोट कर लो।